साथ आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर एक आ रही है। आजम खान को 20 सितंबर को कोर्ट ने अब तलब किया है। शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन शासन तक मामला पहुंचने के बाद शासन ने दोबारा विवेचना के आदेश दे दिए। विवेचना के बाद आजम खान के खिलाफ एडिशनल चार्जशीट दाखिल की गई है और रिकॉर्ड रूम में अभिलेखों में हेरा फेरी के साक्ष्य मिटाने के आरोप लगे हैं। इस मामले में आजम खान की संलिप्तता पाई गई है और आजम खान के वकील ने एडिशनल चार्जशीट पर आपत्ति दाखिल कर संज्ञान न लेने की अपील की है। अभियोजन की ओर से पुलिस कार्यवाही को सही बताया गया है। कोर्ट ने एडिशनल चार्जशीट में बढ़ाई गई धाराओं का संज्ञान लिया है। एमपीएमएलए कोर्ट ने वहां यह पूरा मामला चल रहा है। फिलहाल आजम का जेल से बाहर आना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। अब राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने करारा जवाब दिया। प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि कांग्रेस के झूठे दावों का पर्दाफाश हो चुका है। राहुल गांधी अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं लेना चाहते। भारत के चुनाव आयोग ने उन्हें निराधार दावों का स्पष्ट रूप से खंडन किया और पुष्टि की कि ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं किए जा सकते। प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस आनंद का उदाहरण दिया है वो कर्नाटक का है और जहां कांग्रेस जीती है। ये दावा कि ऑनलाइन वोटर डिलीट किए गए हैं हास्यास्पद है। राहुल को चुनाव प्रक्रिया की जानकारी ही नहीं है। क्या उन्हें नहीं पता कि ऑनलाइन वोटर्स डिलीट नहीं किए जा सकते? 20 से ज्यादा चुनाव हारने वाली कांग्रेस में ही दोष है, ईवीएम में नहीं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य पर विवादित टिप्पणी की है। रामभद्राचार्य के मेरठ को मिनी पाकिस्तान कहने पर चंद्रशेखर ने उन्हें संत मानने से इनकार कर दिया। नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर की गई टिप्पणी से संत समाज आक्रोशित हो गया। संतों ने चंद्रशेखर के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग की है। हिंदुओं पर बहुत संकट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने रामभद्राचार्य को संत मानने से भी इनकार कर दिया। जहाँ से पहला गजल शुरू हुआ वो धरती पे आके कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान दिखाई देता। आप महसूस करके देखो कि जो ये खुद कहते हो कि मुझे दिखता नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, और सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी, उनसे देखने का अधिकार भी छीन लिया। इस बात को हमें समझना चाहिए। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान पर साधु संत आक्रोशित हो गए हैं। देखिए, जब बिना मन और मेहनत के ऐसे लोग लोकतंत्र में चुनकर चले जाते हैं तो निश्चित ही इस प्रकार के अभद्र भाषा का और अभद्र मर्यादा का परिचय देते हैं। ये इनके संस्कार हैं कि साधु संतों को और एक दिव्यांग जन को, जो मैं मानता हूं कि चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं और बिना नेत्र के हैं, ऐसे महापुरुष हमारे रामानंदाचार्य स्वामी श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी के ऊपर इस प्रकार से नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण बोल रहे हैं तो धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर। नगीना सांसद का बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे चंद्रशेखर रावण के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो पूज्य जगतगुरु भगवान के ऊपर जो है इस प्रकार का अपशब्द कहना, उनको भद्दी शब्दों का प्रयोग करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। संपूर्ण जनमानस से मांग करूंगा कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कठोर कार्रवाई करने का मांग करिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य के पश्चिमी यूपी के जिलों को मिनी पाकिस्तान बताने वाले बयान पर जहां विपक्ष की बयानबाजी जारी है, वहीं बीजेपी नेता डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हापुड़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष का दरोगा को धमकाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड पर स्थित रामलीला मैदान के पास का है। कांग्रेस पार्टी का शहीद स्तंभ पर हस्ताक्षर अभियान को लेकर कार्यक्रम चल रहा था, तभी एक युवक ने आकर बीजेपी के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसे देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क उठे और मौके पर मौजूद चौकी इंचार्ज पर भी कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी भड़क उठे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष वायरल वीडियो में दारोगा को सबक सिखाने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जिला अध्यक्ष ने दारोगा से अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। दारोगा और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के बीच ये जो नोकझोंक जो हुई है वो जमकर वायरल हुई।
अभी तुम्हें गाली नहीं बंदी कर तुम्हें से अभी रख दिया तुम्हें से तुम्हारे हाथ में सब कुछ क्या करते जान। अमेठी में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। नालियों तक किए गए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से गिरा दिया गया। मानकों के विपरीत बने मकानों पर आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया और प्रशासन की ओर से पहले ही नोटिस जारी हो चुका था। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एसडीएम के अलावा पुलिस बल, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कोतवाली कस्बे के ककवा रोड पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। ओवरब्रिज बना हुआ है, इसके साइड में जो सर्विस लेन है, इसके नीचे सर्विस लेन का निर्माण हो रहा है। तो 350 पे सर्विस लेन बननी है। जहाँ जहाँ 350 नहीं मिल रहा, 350 मीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे पहले एक महीने पहले भी हम आए थे यहाँ पे, तो इनको बता दिया गया था जिसका इसका अवरोध है यहाँ पे, वो कब्जा उसको हटा दिया गया। जिन लोगों ने भी नहीं हटवाया उसी क्रम में आज कब्जा हटाने का है। यूपी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आज लखनऊ और मेरठ में बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली। लखनऊ के मेलेसेमऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा। बुलडोजर वाली कार्रवाई से आसपास हड़कंप मच गया। वहीं मेरठ के सालवा में भी प्रशासन की ओर से बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है और यहां पर नाले पर अतिक्रमण जो किया गया था उसे हटा दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य का संविधान सम्मान एवं जन अधिकार हुंकार यात्रा गाजीपुर पहुंची। अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने स्वागत किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरी बेटी से मेरा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मैं परिवारवाद में यकीन नहीं रखता हूं। मैं मिशन लेकर चला हूं। बेटी से हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, तो स्वाभाविक रूप से जैसे आज बहुत से लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, जब उनकी अकल ठिकाने आ रही है, गलती का पछतावा कर रहे हैं, वैसे वैसे वो अपनी जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी शामिल हो। इसलिए राजनीति में कौन किस पार्टी में है, ये भाजपा में तमाम ऐसे उदाहरण है, कांग्रेस में तमाम ऐसे उदाहरण है। और मैं परिवारवाद में यकीन नहीं करता हूं। मैं मिशन को लेकर चल रहा हूं। जो भी मिशन के साथ होगा वही मेरा परिवार है, वही मेरे भाई हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने आजमगढ़ में मत्स्य विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री संजय निषाद ने कहा, औरंगजेब और सालार मसूद गाजी की बात करने वाले लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाएं। एकता की बात करने वाला और राष्ट्रवादी सोच वाला ही भारत में रहेगा। तो जो सलार मसूद के पूजनी थे लोग और जो औरंगजेब के पूजनी थे वो पाकिस्तान चले गए और जो है बांग्लादेश चले गए। और इस सोच के लोग, जो बचे लोग हैं, वो अपने पुरखों को कोसे कि क्यों नहीं वो भाग के गए। अब बचे खुचे लोग हैं, वो भी कम से कम किराया भाड़ा हम लोग दे देते हैं और पासपोर्ट वीज़ा भी दे देंगे। यहाँ से चले जाएँ और चले जाएँ उस जगह पर जहाँ उनके लोग गए थे, उस सोच के लोग। बचे लोगों की ज़रूरत नहीं। यहाँ जो भारतीय संस्कृति की सोच का, जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करें, एकता की बात करें, राष्ट्रवादी सोच की बात करें, वो भारत में रहे, नहीं तो भारत से बाहर चला।